हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हमको आगे देखना है। काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह से हम सवाल कर सकते हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, सीबीएसई से रिलेटेड, एमपी बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। इस सवाल को हमें चेंज करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में सवाल को करने के लिए सवाल तो देखने में ही टफ लगता है आप लोगों को। सवाल देखकर आप घबराइए मत। यहाँ पर हमको अजम्पशंस करना पड़ते हैं, हमको ये दिमाग लगाना पड़ता है कि किसका फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की जिसके लेक्चर में डाल रही हूँ उसको बराबर तरीके से वॉच करते जाइए मेरे चैनल पर। वहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले सारे मिल जाएंगे जिसकी वजह से आप 12th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर पाएंगे। गॉट इट। यहाँ पर हमें इस सवाल को सिंपल करने के लिए 11th का tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उस tan 3 थीटा के कारण यहाँ पर मैं लेट्स कर सकती हूँ x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू हो जाती है मेरी tan इनवर्स x। जहां पर x लिखा है वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगी, tan थीटा। लेकिन tan थीटा ना मानते हुए मैं क्या कर देती हूँ, a tan थीटा मानती हूँ कि a भी मेरे पास यहाँ पर है। तो मेरे पास ये हो जाएगा x बाय a, tan इनवर्स x बाय a। गॉट इट। क्यों मैंने माना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर a एक ऐसा वेरिएबल था जिसे मुझे एलिमिनेट करना था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर मानने से पहले इसको a tan थीटा मान लिया। चलिए हम सवाल के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। 3a² एज इट इज, x की जगह में लिख देती हूँ a tan थीटा। स्क्वायर लिखूंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, 3a² x है। गॉट इट। तो ये आपका आ गया a tan थीटा माइनस का, हाँ यहाँ पर लिखेंगे अपन a³ tan क्यूब थीटा। इसको मैंने बदल के ही लिख दिया है इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। a एज इट इज, a² भी एज इट इज 3 और यहां पर लिखूंगी a² tan² थीटा। गॉट इट। चलिए सवाल को आगे और देखते हैं हम लोग। यहां पर जब मैं इसका मल्टीप्लाई a से करती हूँ तो जाता 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा। नीचे इसका मल्टीप्लाई में जब इससे करती हूँ तो ये हो जाता a³, इसका जब इससे करती हूँ तो हो जाता 3a³ tan² थीटा। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बहुत सारे a³ जिसे मुझे एलिमिनेट करना है। यहाँ भी a³, यहाँ भी a³, यहाँ भी a³। चलिए इस tan इनवर्स को तो ऐसा कैसा लिखते हैं, यहाँ पर यदि मैं a³ बाहर निकालती हूँ, नीचे से भी a³ बाहर निकालती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन के अंदर 1 माइनस 3 tan² थीटा। इस a³ से a³ को कैंसिल करती हूँ। यहाँ पर ये फॉर्मूला किसका है, tan 3 थीटा। गॉट इट। किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा। tan से tan कैंसिल, मेरे पास बच गया 3 थीटा। व्हाट इज थीटा, दैट इज tan इनवर्स x बाय a। ये मेरा क्या आ गया आंसर। इसको मैंने कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में। गॉट इट। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये सवाल सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए मैंने x को मान लिया a tan थीटा। यहाँ पर थीटा ऐसा कैसा है, ये उठ के उधर जाएगा तो tan इनवर्स x बाय a में हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह पर मैं a tan थीटा सब जगह पुट कर दूंगी। पूरे सवाल में x की जगह पर पुट कर दिए। जब मुझे a² का मल्टीप्लाई a से a³ हो गया, ये a³ एज इट इज था, इस a का मल्टीप्लाई करके a³ हो गया, इस a² का मल्टीप्लाई a से करा तो 3a³ हो गया। यहाँ पर मुझे a³ को एलिमिनेट करना है, दैट्स वाई मैंने सारे a³ निकाले और कैंसिल आउट कर दिया। जो बचा वो क्या था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस tan² थीटा, दैट इज द tan 3 थीटा। जहां पर मैंने क्या पुट कर दिया, tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, मेरे पास आंसर आ गया 3 थीटा और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बाय a रख दी और यही मेरा आंसर है। गॉट इट। चलिए अगेन हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी सीबीएसई दोनों का, एमपी बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई के लिए एक इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन देखते हैं। काफी ट्रिकी, जो सवाल देख के बच्चे डर जाते हैं और सवाल को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब आप लोग इस क्वेश्चन में इस चैनल पर देखने के बाद आगे नहीं बढ़ेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। 1/2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस x² माइनस 1 अपॉन में x। यहाँ पर मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इस मुझसे पढ़ने के बाद, इस चैनल पे पढ़ने के बाद, इस चैनल पे सारे कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री से अपना मुंह नहीं मोड़ेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS करना है, प्रूव दैट करना। प्रूव दैट का मतलब होता है LHS इक्वल टू RHS। क्या मैं इस छोटे से सवाल को इसमें बदल सकती हूँ, नहीं बदल सकती हूँ। इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, RHS। और RHS में मैं कैसे इसको 10 के फॉर्म में चेंज कर सकती हूँ, ये मुझे सबसे पहले देखना पड़ता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं यही देखती हूँ कि tan इनवर्स को 10 से कैसे एलिमिनेट करूं। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, 1 प्लस x²। x को मैं क्या मानूं, बताइए x को क्या मानूं। x को मैं tan थीटा मान लेती हूँ, जैसे ही 10 आएगा तो ये sec में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में हम फॉर्मूले 10th वाले फॉर्मूले पुट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए हम x को मान लेते हैं tan थीटा। लेट्स
x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। ये हमें मानना पड़ता है क्योंकि थीटा की वैल्यू पुट करना पड़ती है। हमने उठाया RHS पार्ट हमारा, जहां पर मेरे पास है टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, -1 बाहर है, x की जगह फिर से मैंने लिख दिया टेन थीटा। हमें पता होना चाहिए टेंथ की आइडेंटिटी। मैंने आपको पहले ही बोला है 10th 11th के सारे कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होंगे तो आप आसानी से क्या सवाल कर पाएंगे, 12th के सवाल कर पाएंगे। चलिए, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जैसे ही आता है आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सेक थीटा। इसका एक फॉर्मूला बनता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो सेक थीटा आ गया, सेक थीटा -1 और टेन थीटा एज इट इज। अब हमें पता होना चाहिए फिर से 10th की आइडेंटिटी कि सेक थीटा को हम क्या बोलते हैं बेटा, सही है 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस का 1 एज इट इज, फिर से टेन थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऊपर का ले लेंगे एलसीएम, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इस कॉस थीटा से इस कॉस थीटा को कैंसिल किया। अब आ जाते हैं 11th के फॉर्मूले पर। 11th का फॉर्मूला बोलिए, बोलिए, मैं लिख देती हूं बड़े बड़े अक्षर में। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले यहां पर यूज होंगे। गॉट इट? चलिए, बहुत बढ़िया। टेन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हम थीटा के फॉर्म में ले रहे हैं ना, यस थीटा के फॉर्म में। साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2, ये स्क्वायर है, और कॉस थीटा बाय 2। चलिए देखिए, 2 से 2 कैंसिल, इस स्क्वायर से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, दैट इज द टेन थीटा बाई 2। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 इंटू थीटा बच गया, 1 अपॉन 2 इंटू थीटा के वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो हमारे पास आ गया टेन इनवर्स एक्स, 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स। देखिए जरा ध्यान से, मेरे एलएचएस पार्ट को, मेरा एलएचएस पार्ट आ गया है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आप फिर से इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, जो समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स पे डालिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। गॉट इट? चलिए यहाँ पर हमने दो क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, कंसेप्चुअल थे, ये कंप्लीट किए। आने वाली वीडियोस में अगेन इसके आगे के क्वेश्चन देखिएगा। गॉट इट? चलिए, ओके, थैंक यू।